लोग ये भी आरोप लगाते हैं आप पर कि आप जो ट्रेडिशनल रिचुअल्स है ये सब डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ये कौन सा सत्य है कि जो कुछ परंपरा में चल रहा है? परंपरा में ना आपके हाथ में कभी माइक नहीं था। परंपरा में आपके हाथ में या तो झाड़ू होना चाहिए था या नन्ना मुन्ना। तो ये कहाँ का नियम हो गया कि जो कुछ अतीत में चलता आ रहा है उसको सम्मान देना ज़रूरी है? ये कहाँ की बात हो गई? अतीत में जो कुछ भी है उसको विवेक से देखते हैं, कुछ उसमें सार है तो स्वीकार कर लेते हैं, और सार नहीं है तो थोथा दे उड़ाए। इसमें क्या इल्ज़ाम की क्या बात है? ऐसा तो है, कोई अतीत के बंधक थोड़े ही हैं, कोई पुराने लोगों के पुरानी धाराओं के गुलाम थोड़े ही हैं कि जो चलता आ रहा है चलने देंगे। कोई चीज़ सिर्फ इसलिए अच्छी है क्योंकि आपसे नहीं जन्मी है, पीछे से आ रही है। ये तर्क क्या है? ये अपने अपमान का तर्क है। कोई चीज़ सिर्फ इसलिए अच्छी है क्योंकि मैंने नहीं रची, किसी और ने रची तो ठीक होगी। कुल मिलाकर के बात यह है कि मैं नाकाबिल हूं, मैं मूर्ख हूं, तो इसीलिए जो कुछ भी मैंने नहीं किया है वो मुझसे बेहतर होगा। तो जो किसी और ने करा है उसका पालन करो। ये क्या तर्क है? सर और भी लोग बोलते हैं कि आप किसी परंपरा या लीनेज से नहीं आते, तो आप आचार्य जी कैसे हो गए, गुरु कैसे हो गए? मैं कह ही नहीं रहा मुझे परंपरा से आचार्य कहलवाना है। आप बोलते हो इसलिए हूं, आप नहीं बोलो तो नहीं रहूंगा। आचार्य माने शिक्षक। आपका शिक्षक हूं तो आपका आचार्य हूं, और आपका शिक्षक नहीं हूं तो नहीं हूं। मैंने परंपरा से थोड़ी ली है पदवी। परंपरा को एट्रीब्यूशन एरर हो रहा है। उसको लग रहा है कि उसकी किसी चीज़ को मैंने उठा लिया है। मैंने उसकी कोई चीज़ नहीं ली है। मुझे जो चीज़ मिली है वो आपने दी है। जब तक आपने दी हुई है तब तक है, जिस दिन आप वापस ले लोगे उस दिन नहीं रहेगी। परंपरा से नहीं ली है, आपसे ली है। या तो आप कह दो कि हम आपको आचार्य नहीं मानते, तो भी बात ठीक है, नहीं रहा। या किसी दिन मेरा मूड बन गया, मैं कह दूंगा कि आचार्य आचार्य हटाओ सब। पर परंपरा वाले चिल्ला रहे हैं, अरे हमने आचार्य नहीं बनाया, तुमसे लेने कौन आया था? तुम क्या फालतू में कूद रहे हो? तुमसे तो ली ही नहीं है, तुम क्यों कूद रहे हो?